हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल के माध्यम से फॉर्म क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप आते हैं वीएस कोड में और ये सारी ऐसी कोडिंग करते हैं, यानी कि फॉर्म टैग और इनपुट जब लगाते हैं तो उसके माध्यम से हमने आपको कितना फॉर्म क्रिएट करके दिखाया। इतना क्लियर है सबको ना? अब आगे हम लोग इसमें ऐड करना क्या सीखेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ देना, जेंडर देना। जेंडर में क्या होता है, मेल एंड फीमेल होता है ना, कि जब मेल होगा तो मेल सेलेक्ट करेंगे और जब फीमेल होगा तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। आया समझ में? फिर इसके बाद से देता है क्या, जैसे आपको किस किस लैंग्वेज की जरूरत है, जैसे आपको किस किस लैंग्वेज की नॉलेज है, उस लैंग्वेज को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। आ रहा है समझे ना? अब पहले यहाँ पे समझ लीजिए, रेडियो बटन और चेक बॉक्स जो दे रहा है वो उन दोनों में। तो रेडियो बटन क्या है, यदि आप एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा अपने आप हट जाएगा। आ रहा समझ में ना? यानी कि जब रेडियो बटन लगाएंगे तो रेडियो बटन सपोज करिए आपने 3 लगा दिए, एक यहाँ और एक यहाँ। और चेक बॉक्स भी आपने 3 जगह लगाया। चेक बॉक्स भी कितना लगाया, 3 जगह। तो इन दोनों का अंतर देखिएगा, यदि आप किस में सेलेक्ट किए हैं, पहले वाले पे, ये दोनों में से कोई सेलेक्ट नहीं होगा। आ रहा है समझ में ना? ये दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो पहले का सिलेक्शन हट जाएगा, तीसरा सेलेक्ट करेंगे दूसरे का सिलेक्शन हट जाएगा। यानी कि इन तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट रहेगा, दूसरा कोई सेलेक्ट नहीं होगा। कब? कि जब आपका रेडियो बटन रहेगा। लेकिन जब आपका चेक बॉक्स रहेगा तो आप एक साथ मल्टीपल चेक कर सकते हैं, यानी कि ये भी है, ये भी है और ये भी। आ रहा है समझ में ना? ये किसके माध्यम से होगा, चेक बॉक्स के माध्यम से। और यदि आप यहाँ पे रेडियो बटन लेंगे तो एक ही आपका कोई सेलेक्ट होगा, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं। इसके लिए हम लोग आते हैं कहाँ पर, वीएस कोड में। और वीएस कोड में आने के बाद से जो हमने पासवर्ड दिया था ना, फिलहाल पासवर्ड की भी कोई जरूरत नहीं है ना, तो पासवर्ड के जगह पे हम यहाँ लिख ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो आपने टाइप में पासवर्ड लिखा था ना, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में पासवर्ड को हटा के यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डेट। ओनली डेट लिखना होगा। इसमें पहले फोल्डर की कोई जरूरत नहीं। आ रहा है समझे ना? क्यों जरूरत नहीं, तभी हम डिलीट नहीं किया, रहने दी। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और ब्राउजर पे आने के बाद से हम यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। इसमें देखिए पहले से दिया डेट और वाई। इसमें जो हमने पहले फोल्डर दिया वो काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना? तो यहाँ पे हमको पहले फोल्डर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सेलेक्ट कर क्या कर लिए, डिलीट हो जाएगा। और कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव। और आज ये कहाँ पे, आउट। दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ ना? अब देखिए जैसा हम यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, क्लिक करते हैं, क्या आपका सारा कैलेंडर दिखाई दे रहा है? जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे वो कह रहा है नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है, ऊपर चलिए 2005 कह रहा है, 2005 सेलेक्ट करिए। तो पूछिएगा कौन सा मंथ है, तो मान लीजिए कि हम पहला महीना है और पहली तारीख आ गया 1 जनवरी 2005। दिख रहा है ना? ये किसके माध्यम से आया है, डेट के माध्यम। यानी कि पहले आपको क्या रखना होगा, डेट। हो जाएगा ना? और डेट के बाद से फिर हम आ जाते हैं नीचे। नीचे हमको देना है जेंडर। क्या देना है, जेंडर क्या, कि वो मेल है कि फीमेल। आ रहा है समझ में ना? तो पहले हम आते हैं वीएस कोड। और जहां पे ये टीआर टैग क्लोज हुआ है, इसके नीचे एक और हम क्या लगा लेंगे, टीआर टैग ओपन। और इस टैग के अंदर हम दिए टेबल डेटा। क्या दे दिए, टेबल डेटा। और इसके अंदर हम दे दिए जेंडर। क्या दे दिए, जेंडर। और कंट्रोल एस से क्या कर लिए, से। और आगे कहाँ पे, आउट। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? चलिए थोड़ा सा हम लोग कॉलन भी लगा लेते हैं, कुछ अच्छा दिखाई देगा। कॉलन यहाँ भी कर लिए और जेंडर के पास भी क्या कर लिए, कॉलन। कंट्रोल एस से सेव और आउट। सही है। अब हमको यहाँ पे देना है कि मेल है कि फीमेल है। मेल है तो मेल सेलेक्ट करें और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप वीएस कोड पे आइए। और वीएस कोड पे आने के बाद से यहाँ एक और लगा लीजिए, क्या, टेबल डेटा। क्या लगाना होगा, टेबल डेटा।
तो अब टेबल डेटा में पहले आपको क्या लगाना है, तो लिखिए इनपुट। क्या लिखेंगे? तो टेक्स्ट के जगह पे आपको लिखना है रेडियो। क्या लिखना है? और रेडियो के बाद से आपको जो टैग क्लोज हुआ है ना, टैग क्लोज के बाहर जाना है। किसके बाहर जाना है? टैग क्लोज के बाहर आप दे दीजिए पहला मेल। पहला क्या दे दीजिए? कंट्रोल एस से करिए सेव, और सेव करने के बाद से आ जाइए आउट। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सही है ना? तो अब हम आ गए कहाँ पे? VS कोड। और VS कोड में आने के बाद से यहाँ पे एक और लगा लेंगे इनपुट। एक और क्या लगाएंगे? तो इसका भी आप क्या रखेंगे? रेडियो। क्या रखेंगे? रेडियो। और बाहर आप क्या करेंगे? फीमेल। और कंट्रोल या से। लेकिन अभी अंतर देखिए क्या आएगा आपका। अभी आपका दोनों बॉक्स चेक होगा, मेल फीमेल दोनों आ गया ना, मेल भी सेलेक्ट होगा और फीमेल। दिख रहा है ना? अगला एक और क्या आता है? ट्रांसजेंडर। वो भी देना है आपको। फिर VS कोड में आ जाइए और इसके नीचे फिर लिखिए इनपुट। क्या लिखेंगे? टेक्स्ट में क्या लिखेंगे आप? रेडियो। और बाहर आके क्या लिखेंगे? ट्रांसजेंडर। यहाँ यस रहता है ना। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव। आ गया आउट। अब आपको अगला क्या दिखाई दे रहा है? ट्रांस। लेकिन देखिए अभी तीनों सेलेक्ट होगा। क्या होगा? तीनों सेलेक्ट। तीनों सेलेक्ट कब नहीं होगा? कि जब हम आएंगे VS कोड में और रेडियो बटन के बाद से हम स्पेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे नेम। क्या लिखेंगे? तो आपने हेडिंग क्या दिया है? जेंडर। तीनों में लिखिए जेंडर। जेंडर। फिर यहां भी लिखिए नेम। और नेम के अंदर क्या लिखेंगे? जेंडर। जेंडर। और फिर तीसरे वाले में क्या लिख लेंगे? नेम। और नेम के अंदर क्या लिखेंगे? जेंडर। कंट्रोल से क्या करेंगे? सेव। और आगे कहां पे? आउटपुट में। अब देखिएगा मेल है, फीमेल, मेल हट गया, ट्रांसजेंडर हट गया, तीनों ना। आप भले ही नेम लगाए हैं लेकिन नेम आपने ये जेंडर के बजाय और जो अलग अलग नाम लिख दिए। क्या लिख दिए? अलग अलग। क्या? तो जेंडर में देखिए हम जी को हटा दे रहे हैं। जी हट गया ना। इसका नाम अलग, इसमें आर को हटा दिए। अब तीनों का नाम अलग अलग है ना, सेम नहीं है ना। कंट्रोल या से सेव करिए और अब आउटपुट में आइए। अब देखिए अब तीनों चेक हो जाएगा क्योंकि तीनों का नेम सेम नहीं है। क्योंकि जब सेम नेम रहे तभी तो एक को छोड़ के दूसरे पे जाएगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी नाम देंगे दोनों का नाम क्या होना चाहिए? इन तीनों का नाम बिल्कुल सेम। कंट्रोल से क्या करेंगे? सेव। और सेव करने वास्ते आ जाएंगे आउटपुट। अब दिखाई दे रहा है? मतलब दिख रहा है ना कि एक से लेकर दूसरा अपने आप हट जा रहा है। थोड़ा सा जूम कर रहे हैं अगर कम दिख रहा हो तो हो जाएगा ना। ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर, फीमेल तो फीमेल, और मेल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए। तो फिर लेवल दे रहा था ना, तो लेवल का यूज कहाँ करते हैं? तो लेवल का यूज समझिएगा। अभी हम यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या मेल पे सेलेक्ट हो रहा है क्या? ट्रांसजेंडर पे क्लिक करके चेक बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मेल पे क्लिक कर तो क्या ये कहीं चेंज हो रहा है? जब बॉक्स पे लेके आएंगे तभी होगा, नाम पे क्लिक करेंगे तो होने वाला नहीं। हम चाहते हैं अगर जो ये है कि फीमेल पे क्लिक करें कभी कभी तो भी हमारे ये चेक बॉक्स आ रहा है समझ में ना। आप लोग बहुत ऐसे फॉर्म में देखेंगे कि यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो भी आपका ये चेक हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेबल। किसका यूज करते हैं? लेबल। अब लेबल के लिए आपको क्या करना होगा? तो लेबल के लिए आपको आ जाना होगा VS कोड में। और VS कोड में आने के बाद से यहाँ पे ऊपर आपको लगाना होगा लेबल। क्या लगाना होगा? लेबल। लेबल में देखिए फार करके आया है ना, और एक और टैग क्या हुआ है? क्लोज। इस क्लोज टैग को हम कट करेंगे यहाँ से
और ये मेल के बाद से लाके क्या कर लेंगे, क्योंकि एक के लिए ही चाहिए ना ये। फिर आप नीचे के लिए लगाइए यहाँ पर, फिर लिखिए लेबल, और लेबल जो क्लोज है यहाँ से क्या कर लीजिए, हटा दीजिए। कंट्रोल एक्स से कट, और फीमेल के बाद लाके क्या कर लीजिए। तो अब ये काम करेगा, अभी भी काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिए क्यों काम नहीं करेगा। क्लिक कर रहे हैं, अब कर्सर वहां लिखने के लिए नहीं जा रहा है, यहाँ देखिए लिखने जैसा कर्सर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे लिखने जैसा कर्सर आ रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लग चुका है, लेबल। लेबल काम कब करेगा कि फार, ये कह रहा फार किसके लिए है, हम यहाँ लगाएंगे इसके अंदर एक आईडी। क्या लगाएंगे, आईडी। मेल का है ना, हम सिंपल लिख देंगे यम। क्या लिख देंगे, यम। और ये फीमेल के लिए तो यहाँ लगा लेंगे आईडी, और आईडी में क्या दे देंगे, यम। तो फार ये किसके लिए, यम के लिए, किसके लिए, यम। और ये किसके लिए, यफ के लिए। और कंट्रोल या से। अभी देखिएगा हम ट्रांसजेंडर वाले पे नहीं लगाए, ना ही लेबल लगाए और ना ही कोई आईडी लगाए। और अब कहाँ आ जाते हैं, वीएस को। अब देखिए मेल पे ट्रांसजेंडर पे क्लिक कर कुछ हो रहा है क्या, लेकिन अगर फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो चेक हुआ, और हम मेल पे क्लिक कर दिए तो हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हम कहाँ क्लिक कर दिए, फीमेल पर, ट्रांसजेंडर पे क्लिक करें तो हो रहा है। कब होगा, कि जब हम वीएस कोड में आएंगे, और वीएस कोड में आने के बाद हम यहाँ पे एक और क्या लगाएंगे, लेबल। और जो लेबल क्लोज हुआ है इसको लास्ट में लाके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो आईडी इसमें भी तो लगाना होगा ना, आईडी किसके लिए है ये, तो टी ट्रांसजेंडर के लिए। और फार के अंदर भी क्या लिख लेंगे, टी, कि ये जो आपने लेबल लगाया है ये लेबल किसके लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए। और कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव, और सेव करने के बाद आ जाएंगे आउट। ट्रांसजेंडर देखिए कहाँ क्लिक कर रहे हैं, दिख रहा है ना, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, फीमेल पर यहाँ लास्ट में, फिर मेल पर यहाँ पर, चेक हो जा रहा है ना। अगर यही हमारा लेबल नहीं लगा होता क्या यहाँ पे क्लिक करने में काम कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। तो लेबल क्या ये समझ आ रहा है, रेडियो बटन क्या समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, एक बार और बताना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो जी, चलाओ फोन ही चलाओ तो बताओ यहाँ पे हम लोग नेम क्यों दिए, क्यों दिए नेम यहाँ क्या, एक एक बॉक्स अलग अलग करने के लिए, तो नाम नहीं लिखेंगे तो भी तो सेलेक्ट हो रहा था ना। इसको बताने दो, तुम क्यों बता रहे, पढ़ा रहे, इधर ध्यान दे कहीं और। कंट्रोल से सेव और आ गया, और हो जाएगा ना। यानी कि यदि आप ट्रांसजेंडर से लेकर ट्रांसजेंडर, फीमेल से लेकर तो फीमेल, और मेल से लेकर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब एक और चीज हम इसमें देना चाहते हैं, जस्ट इसके नीचे क्या, मोबाइल नंबर। जस्ट इसके नीचे हम क्या देना चाहते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल नंबर के हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं ना, लेकिन उसके पहले आपको एक और ऑप्शन दिया गया होता है, +91। अपने कंट्री का तो +91 आएगा, किसी अन्य कंट्री का तो प्लस जो भी दिया हो। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या आना चाहिए, +91, +92, +93, ऐसे करके हमारा आना चाहिए, जो होगा हम वही बस सेलेक्ट कर लेंगे। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले अब आप आ जाइए किसमें, वीएस। वीएस कोड में आपका टेबल रो तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो आगे एक और क्या बना लेंगे, टेबल। और इस टेबल रो में आपको क्या बनाना होगा, टेबल डेटा। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं फोन नंबर, कॉलन। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद कहाँ जाएंगे, और फोन नंबर दिखा रहा है ना,
अब फोन नंबर के बाद से जस्ट इसके नीचे हम लगा लेंगे एक और टेबल डेटा। क्या लगा लेंगे? एक और। तो अब टेबल डेटा में पता हम क्या देना चाहते हैं? सेलेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? कि एक एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। हम दे देंगे यहाँ पे क्या? सेलेक्ट। क्या दे देंगे? तो फिलहाल अभी जो आईडी और नेम इसमें आ रहा है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? हटा दें। सेलेक्ट करना है किसको? इंटर करके इसके नीचे दे दीजिए ऑप्शन। क्या दे देंगे? ऑप्शन। वैल्यू में दे दीजिए +91 और बीच में भी दे दीजिए +9। हो जाएगा ना? फिर नीचे एक बार और लिखिए ऑप्शन। वैल्यू में क्या दे दीजिए? +9। फिर यहां भी आगे क्या दे देंगे? +9। ऑप्शन। हाँ, लिखना पड़ेगा। कोई फॉर्म पहले लिखना पड़ता है। कोडिंग करने से क्या फायदा है? नोटपैड से नहीं लिखते क्या? लिखना तो पड़ेगा ना, कोडिंग तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप VS कोड से करिए, चाहे नोटपैड से करिए, चाहे अन्य कोई एप्लीकेशन आता है आप उसके माध्यम से करिए। जो आप दिखा रहा है, हाँ, जो भी आप उससे दिखा रहे हैं वो डायरेक्ट नोटपैड से नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे हम ये आउटपुट में आ रहे हैं, ऐसे जो दिखाई दे रहा है ये नहीं, ये कोडिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको होस्ट करेंगे ना, तो इससे दूसरा कोई भी फॉर्म ना भर के सबमिट करे तो डेटा हमारे पास आ जाए। आया समझे ना? फिर दूसरा अपने आप ब्लैंक फॉर्म है, फिर दूसरा कोई भरेगा मेरे पास आ जाए। आया समझे ना? अगर हम जाके वो जो नोटपैड पे MS वर्ड पे बनाएंगे ना, वो मेरे सिस्टम तक ही रह जाएगा। दूसरे किसी पास भेजे तो भर के वो फाइल मेरे पास भेजेगा तब आएगा। लेकिन ये क्या है, अगर जो हम लोग जाते हैं, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में दिखाया था ना, GIT पढ़ोना सर्च किए थे ना हम लोग ना, उसमें फॉर्म लाए थे ना, फॉर्म दिखाई दे रहा था ना। आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पे कहता है कि अपना डिटेल भरिए और सबमिट करिए। हम लोग अपना डिटेल भरते हैं और सबमिट करते हैं, तो हमारा सारा डेटा उनके पास चला जाता है। अरे समझे ना? वो डेटा बैकवर्ड में चला, इसलिए हम क्या करें यहाँ से इतना कोडिंग कर। हमारे समझे ना? वेबसाइट का मतलब ये है ना, जो भी काम हो ऑनलाइन हो, उसके लिए सारा कोडिंग करना है। आ रहा समझे ना? नहीं तो हम आप लोग को पढ़ा है गूगल फॉर्म, याद है ना? उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल फॉर्म पढ़ाए थे ना, गूगल फॉर्म से भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म ये सारा अनुमति दे रहा था ना कि मेल सेलेक्ट करिए, फीमेल सेलेक्ट करिए, नाम भरिए, जो आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोडिंग हम क्यों करें? क्योंकि हमको एक वेब बनाना है, वेब के ऊपर यदि कोई फॉर्म लगाना है, ये सारा कोडिंग हमको करना है। क्लियर है ना? तो अभी हमने क्या दिया? फोन नंबर। और फोन नंबर में जो हम सेलेक्ट दे रहे हैं, तो सेलेक्ट का क्या काम है? 93 तक रहने देते हैं बस। आपको जहां तक देना वहां तक दे दीजिएगा। नहीं नहीं, उसको पाइथन से होगा, पाइथन है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए? सेव, और सेव करके आ गया आउटपुट। अब देखिए आपको फोन नंबर दिखाई दे रहा है ना, फोन नंबर के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लस सिक्के क्लिक करिए। मोबाइल नंबर अभी नहीं लिखेगा। अब हमको क्या करना होगा? एक और इनपुट देना होगा। क्या देना होगा? एक और इनपुट, यानी कि VS कोड में आएंगे और सेलेक्ट के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट। क्या लिखेंगे? इनपुट। एंटर, और यहाँ क्या कर लिए? इनपुट दे दिए। और इनपुट में यहाँ पे क्या है? टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को हटा के हम यहाँ दे देंगे फोन। क्या दे देंगे? और फोन देने के बाद से आप पहले होल्डर देना चाहते हैं, पहले कंट्रोल ऐसे सेव करिए और आउटपुट में आइए। आ गया? पहले होल्डर देना चाहते हैं, पहले होल्डर किसके लिए दिखाएगा? हम यहाँ पे दे दिए क्या? पहले होल्डर दे दिए, टाइप फोन नंबर ना, फोन नंबर, और डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए? सेव, और सेव करने वाले आ जाते हैं कहाँ पे? टाइप फोन नंबर डॉट डॉट, हो जाएगा।
कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें? ये किसके लिए था? फोन नंबर। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन इससे दिए हैं ताकि एक हम यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना? एक सेलेक्ट कर लिए और उसके अंदर का यदि आपको जितना देना है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन का। जो आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे हम आ गए VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद से एक और हम क्रिएट कर ले रहे हैं टेबल रो। क्या सेलेक्ट कर लिए? टेबल रो। और इसके अंदर लगा लिए टेबल डेट। यहां दे दिए क्या? सेलेक्ट कोर्स। क्या दे दिए? सेलेक्ट। और बाहर आकर के हम इसके नीचे एक और लगाएंगे टेबल डेटा। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? पहले नहीं, पहले सेलेक्ट लिखना होगा आपको, एक सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे पहले? सेलेक्ट टैग नेम आईडी फिलहाल अभी हटाइए, और यहाँ पे क्या दे दीजिए? ऑप्शन। क्या दे देंगे? ऑप्शन। ऑप्शन में वैल्यू आप दे दीजिए, क्या देना है? जैसे हम दे दिए ADCA, फिर ऑप्शन के अंदर भी क्या दे देंगे? ADCA। हो गया ना? अब आप बार बार नहीं लिखना चाहते हैं ना, इसी ऑप्शन को कर लीजिए कॉपी, और इंटर करके क्या कर लीजिए? इंटर, इंटर, इंटर और पेस्ट। हो गया ना? ADCA को हटा के आप करिए कौन सा? हाँ चलिए, इसको कर दिए सिर्फ DCA, इसको कर दिए ADFA। और यहाँ भी क्या करना होगा? ADFA। यहाँ कर लिए क्या? CCC। इसके अंदर भी क्या रखेंगे? CCC। और CCC के नीचे हम कर दिए एक और BCA। क्या कर लिए? BCA। और यहाँ भी क्या लिख लिए? 20। और कंट्रोल या से क्या कर लिए? सेव। अब आउटपुट में जाएंगे तो आपको एक और दिखाई देगा, सेलेक्ट कोर्स। कौन सा कोर्स चाहिए आपको? सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब और ये कंप्यूटर के लिए था, आपने सेलेक्ट दे दिया, लेकिन आप चाहते हैं ना कि नहीं, अगर ये क्लास के लिए हो, जैसे 11-12 के लिए हो या 9-10 के लिए हो, तो अपना क्लास सेलेक्ट करे। जैसे आपने मेल फीमेल दिया वैसे, आ रहा है समझ में ना? तो उसके लिए आपको फिर नीचे क्या लगाना होगा? एक और टेबल रो बनाना होगा ना। यहाँ बनाएंगे टेबल रो। टेबल रो के अंदर क्या देंगे? टेबल डेट। और इसमें हमने दे दिया क्लास। और क्लास के नीचे एक और हम लगा लेंगे क्या? नहीं, पहले टेबल डेटा। क्या दे देंगे? टेबल डेटा। और टेबल डेटा में हमने दे दिया, पहले इसका कॉलम कर दीजिए ताकि अच्छे से दिखे थोड़ा सा। इसके अंदर लिख लीजिए पहले आप इनपुट। क्या दे दीजिए? इनपुट में आप टेक्स्ट की जगह दे दीजिए रेडियो। क्या दे दीजिए? रेडियो। और बाहर आकर के आप दे दीजिए किस क्लास के लिए है? जैसे में दे दिया क्लास। यहाँ दे दिए 11 और फिर TH को छोटा करना तो आप लोग पता है क्या लगाएंगे ना? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट बताए थे ना। SUB सबके लिए और सुपर के लिए SUP। तो नीचे देना तो हम क्या कर लेंगे? SUB के अंदर रख लेंगे। हो जाएगा ना? और कंट्रोल ऐसे कर लेते हैं सेव। एक और बना लीजिए, किसके लिए वो हो जाएगा? 12 के लिए हो जाएगा ना। ये हमने कर दिया 12। कंट्रोल या से सेव। और फिर कहाँ पे? आउट। अब आप यदि नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्लास 11 और क्लास। अभी दोनों सेलेक्ट होगा ना? दिख रहा है ना? अब क्या करेंगे हम? इसके अंदर लगाएंगे नेम। क्या लगाएंगे? नेम के अंदर लिख लेंगे क्लास। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेम। नेम के अंदर क्या लिखेंगे? क्लास। कंट्रोल या से सेव। और फिर कहाँ जाएंगे? क्लास 11 या 12। हो जाएगा ना? और चाहते नहीं हम 11 पे यहाँ भी क्लिक करें तो भी ये अपने आप चेक हो जाए,
तब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? लेबल आईडी। फिर हमको क्या करना होगा, इसके नीचे लगाएंगे लेबल। क्या लगाएंगे? आईडी हम पहले ही हम दे देते हैं 11, और लेबल को यहां से हटा के इसके कहाँ कर लेंगे? लास्ट। फिर इसके अंदर एक और लगाना होगा आपको ना, आईडी 11 हो जाएगा, और इसके बाद से इंटर करिए, और फिर एक बार और आपको लगाना होगा लेबल। क्या सीख रहे हो? अब ये डेवलपर ही बताएंगे कितना लेते हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कितना लगता है। ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसके माध्यम से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। बनाना सीखते हैं पूछेगा बनाने के लिए तो आप कितने चार्ज करेंगे? बताया जाएगा, मत घबराइए। लेवल में यहाँ दे दिए कितना? 12, और 12 करने के बाद से ये लेवल के यहाँ से क्या कर लेंगे? कट, और यहाँ पे लाके क्या कर लेंगे? और इसके अंदर भी हम आईडी लगा देंगे। क्या आईडी देना है? 12। कंट्रोल या से सेव। अब देखिए आउटपुट में आके क्लास पे क्लिक करेंगे तो भी हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि सेलेक्ट के लिए ये है, सेलेक्ट और ऑप्शन इन दोनों का यूज करके हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया, दिख रहा है ना। और फिर नीचे आकर हमने सेलेक्ट कर लिया क्लास 11 है कि, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? आगे एक और हम देना चाहते हैं फिलहाल अभी ईमेल। क्या देना चाहते हैं? ईमेल। यहाँ लिखेंगे पहले tr टैग ओपन टेबल डेटा, और इसमें लिख दिए ईमेल। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोले? ईमेल बोले? हाँ, ईमेल आईडी के लिए यहाँ दे देंगे क्या? ईमेल आईडी, कॉलन कर देंगे यहाँ से। फिर नीचे हमको एक और टेबल डेटा बनाना होगा, और इसमें हम क्या लिखेंगे? इनपुट। क्या देंगे? और इनपुट में टेक्स्ट की जगह पर हमको लिखना होगा ईमेल। क्या लिखना होगा? ईमेल। तो पहले होल्डर हम क्या लगाएंगे? पहले होल्डर क्यों लगाएंगे पता है ना? क्यों लगाएंगे पहले होल्डर? ताकि अंदर कोई नाम दे सके। लिख दिया यहाँ पे पैलेस होल्डर, इसमें दे दिए टाइप ईमेल, इसमें भी डॉट आउट करते आ जाइए। कंट्रोल या से क्या कर लीजिए? कंट्रोल या से सेव, और फिर से आउट। नीचे दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी, और यहाँ क्या आपको भरना होगा? ईमेल, जो भी है ईमेल भरिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब आपने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है, यहाँ तक आपने एक फॉर्म क्रिएट क्या किया है कि स्टूडेंट नेम भरना होगा, जिसका होगा वो अपना नाम भरेगा। फादर्स नेम, जो फादर्स नेम, शांत रहो तुम लोग। फादर्स नेम है फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो होगा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर मेल, मोबाइल नंबर, जो कोर्स है वो कोर्स सेलेक्ट करेंगे, क्लास होगा क्लास सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी भर लेंगे। हो जाएगा ना? और ईमेल के बाद से अभी हमको देना है क्या? जैसे इमेज लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? इमेज। तो उसके लिए आपको एक और टेबल रो यहाँ पे tr टैग ओपन करना होगा। नीचे क्या देंगे हम? टेबल डेटा, और इसमें लिखेंगे अपलोड, अपलोड इमेज। हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद हम दे देंगे टेबल डेटा, और टेबल डेटा में हम लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में टेक्स्ट के जवाब हम दे देंगे फाइल। क्या देंगे? फाइल के बाद से कंट्रोल या से क्या कर लेंगे? सेव, कॉलम लगा लीजिए, कंट्रोल या से सेव, और आ जाइए आउटपुट। क्या दिखाई दे रहा है? अपलोड इमेज, चूज फाइल,
नो फाइल चूजन, यानी कि अभी आपने कोई फाइल चूज नहीं। क्लिक करिए, देखिए डायरेक्टली आपको इस फाइल में लेके जा रहा है। इमेज सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओपन करिए, आ गया इमेज का नाम, हो जाएगा ना। अभी शो नहीं करेगा, वो हम लोग जब CSS और बूटस्ट्रैप आगे पढ़ेंगे ना, उससे हम लोग जानेंगे यदि हमने फोटो सेलेक्ट करे तो यहाँ पे प्रीव्यू कैसे दिखाया जाएगा फोटो। आ रहा है समझ में ना, कि आपको बॉक्स में दिखाना है, जैसे आप चाहते नहीं हमारा सर्कल में दिखाई दे, सर्कल में लगा सकते हैं, ये चाहते नहीं हमारा बॉक्स में दिखाई दे, बॉक्स लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन कब, जब आप लोग CSS और आगे बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। क्या लिखता है, अपलोड करने के लिए बटन जब हम बताएंगे तब ना अभी बताएंगे। अब बटन कहाँ बताइए, तो शुरुआत अभी तो यही बता रहा है ना, हो जाएगा ना। देखो पहले हम यहाँ से रिफ्रेश कर ले, पहले हमारा पेज बिल्कुल ऐसे था, दे रहा है नो फाइल चूज, यानी कि अभी आपने कोई फाइल चूज नहीं। फाइल चूज फाइल पे क्लिक किए, जो आपको फोटो चाहिए वो सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, उसका नाम आ गया यहाँ पर, हो जाएगा। इतना कर ले जाएंगे लोग, इतना करिए लोग, फिर आगे आप लोग बता देंगे इसी में क्या करने के लिए, बटन बनाने के लिए, एक रिसेट का, सबमिट का, लॉगिन पेज बनाने के लिए, सारा बता देंगे आप लोग। सब बताएंगे, पहले इतना नोट करिए आप। इसमें जो आप लोग को कोड नोट करना हो नोट कर लीजिए। कहाँ से, यहाँ जेंडर से, डेट ऑफ बर्थ से बताया ना, नोट कर लीजिए इसके आगे से। यानी कि जैसे हम इतना सारा कोडिंग करेंगे, टोटल अभी कितना लाइन हुआ है हमारा कोडिंग, 94 लाइन। ये 94 लाइन कोडिंग करते करते ही हम लोगों ने क्या एक बना लिया है, एक फॉर्म क्रिएट कर ली, जो फॉर्म आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। इसमें लाइन बाय लाइन करने के लिए हम लोग ज्यादातर किसका इस्तेमाल किए हैं, टेबल का, टेबल यानी कि टेबल रो और टेबल डेटा, उसका इस्तेमाल नहीं करते तो भी हमारा फॉर्म बन के आ जाता। लेकिन जैसे भी आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे आपको सीधा नहीं दिखाई देगा, यानी कभी कहीं जहां कम है वहां पे डेटा आपका अंदर आ जाएगा, जहां ज्यादा वो डेटा आपका कहाँ चला जाएगा, बाहर। आ रहा समझे ना, ये बिल्कुल सीधा है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं, टेबल रो और टेबल डेटा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना बनाइएगा, और अगली क्लास में आप लोग बता देंगे कि आपको अगर जो यहाँ पे सबमिट बटन और रिसेट बटन बनाना तो कैसे बनाए, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।